आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। आप सभी को एक रियलिटी चेक देना है। हाँ जी, क्योंकि हम जो इनर वर्क शेयर करेंगे उस इनर वर्क को आपको बहुत सीरियस होकर करना होगा। ये नहीं कि आज करें और 2 दिन छोड़ दिया, डाउनलोड करके रख लिया है तो छोड़ देते हैं। ऐसा काम ना करें, ओके। इसीलिए आपको रियलिटी चेक देना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप खुद पर और अपने इनर वर्क पर पूरा ध्यान दे सकें, ओके। क्योंकि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ और सही चीज़ें ला ला के ही कर रही हूँ। अब ये जो स्टेप है ये मैं बताती हूँ। जब एक डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डिवाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनकी अवेकनिंग में कोई भी बाधा आए, और इसी वजह से जब डीएफ की अवेकनिंग होती है उस दौरान उनको सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन ने इस जर्नी को ऐसे ही डिज़ाइन किया है। तो जो आपकी डीएम एनर्जी होती हैं उनको भी आपसे 3D में दूर किया जाता है ताकि वो भी आपको 3D में आकर डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा यहाँ आपको ये भी समझना है। आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे ही डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है उनको डीएम की एनर्जी की क्रेविंग होती है। ऑब्वियसली इस जर्नी में ये होता है तब तो जाके एक शॉक लगता है ना। लेकिन फिर भी डीएम उनको एनर्जी नहीं देते। वो सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में हर जगह से डीएम डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती है डीएफ की एनर्जी में, ऑब्सेशन रहता है ना। तो उस एनर्जी को वो झेल भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो भागते हैं। इसलिए रनर चेजर का फेज आता है। डिवाइन ने डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया है। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चला जाता है तो क्या होता है कि जो भी ट्विन फ्लेम है उनको उस एनर्जी का एहसास हो जाता है और वो घबराने लगते हैं। वो उस एनर्जी को नहीं झेल पाते हैं। देखना, जब भी आप हाई वाइब्रेशन में आओगे और आपकी ट्विन फ्लेम लो एनर्जी में रहेंगे, आप खुद उनकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आप खुद को हाई रखने का पूरा प्रयास करते हो एंड ज़्यादा आप कांटेक्ट में नहीं रहते हो, लिमिट में रहते हो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को भी सेव करना रहता है। तो यहाँ मैं बताना ये चाहती हूँ कि जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डिवाइन इस जर्नी को इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तब आपके ट्विन फ्लेम जो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, साइलेंटली वो बस देखते रहते हैं, उनको भी आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट वो एनर्जी लेकर अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। मीन्स उस एनर्जी का वो सही यूज़ करते हैं। अब यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगी कि डिवाइन इस समय डीएम को, हाँ जी, अगर डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है तो डीएम को डिवाइन पूरी तरीके से उनकी कार्मिक दुनिया में बिजी करते हैं। कैसे? जो डीएम के कार्मिक लोग रहते हैं, कार्मिक मतलब कर्मा की दुनिया, ठीक है, लेकिन एक कार्मिक एनर्जी भी होती है। कार्मिक एनर्जी ऐसी होती है कि निगेटिव बोलो, है ना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले लोग। तो ये जो लोग रहते हैं ये लोग सोलमेट बन जाते हैं, हाँ जी। और वो इतने अच्छे सोलमेट बन जाते हैं कि डीएम को आपकी ज़रूरत फील नहीं होती, महसूस नहीं होती। उनको लगता है कि मेरे सोलमेट मेरे आसपास हैं, तो उनकी दुनिया तो बिल्कुल कंप्लीट है, तो फिर वो वहाँ क्यों जाए जहाँ से उनको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, जहाँ से उनको बेचैनी फील हो रही है, जहाँ उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा। वो उधर क्यों जाए, मतलब डीएफ के पास क्यों जाए? क्योंकि डीएफ क्या करती है, डीएम को चेस करती है। तो डीएम को कैसा फील होता है, जैसे कि बॉडी में एक घबराहट होने लगेगी, मन में घबराहट होने लगेगी, सर दर्द देना शुरू हो जाएगा, बॉडी कहीं ना कहीं थकान से फील करेगी, बहुत बेकार सी एनर्जी फील होगी, एकदम से लो एनर्जी होती है ना, बहुत निगेटिविटी फील होगी, जिससे कि वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो क्या डीएम डीएफ के पास जाएंगे? नहीं ना। आप ही बताओ, कोई आपको इतनी निगेटिव एनर्जी दे रहा है, क्या आप वहाँ रह पाओगे? नहीं रह पाओगे।
बस डीएम भी वैसा ही करते नहीं रह पाते। और डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि जो डीएम के कार्मिक लोग रहते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते, मतलब बहुत हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, अच्छे तो सब होते हैं, पर इसमें ये भी होता है कि जो डीएम हैं उनके आसपास जो भी सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित करते थे, वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। कई सारी ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी की हैं कि अगर माँ या फादर डीएम की बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी रखते थे, है ना, तो डीएफ की जैसे ही अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो लोग सोलमेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। डीएम की मम्मी और फादर जो रहते हैं वो बिल्कुल सोलमेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर डीएम की ये लगता है यार मेरे पास सब कुछ तो है, मुझे क्या चाहिए। मैं डीएफ के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ से एक अच्छी एनर्जी फील ही नहीं होती, महसूस ही नहीं होती, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, तो वो वहाँ से आ जाते हैं। इसी वजह से होता है। बहुत लोगों के हस्बैंड भी हो सकते हैं, है ना, बहुत लोगों के आसपास हो सकते हैं, हर कोई के रिलेशनशिप भी होते हैं, तो वो लोग सब सोलमेट बन जाते हैं। यही वजह होती है कि ट्विन डीएफ की तरफ नहीं देखते। अगर वो देखते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती, तभी एनर्जी मिल रही है तो बढ़िया है, नहीं मिल रही है तो वापस चले जाते हैं वो वहाँ जहाँ डिवाइन ने उनको बिजी रखा है। यहाँ मैं रियलिटी चेक क्यों दे रही हूँ, थोड़ा समझो। आप अपनी जर्नी में डीएम की तरफ जाते हो, डीएम को आप हर्ट करते हो। कैसे हर्ट कर रहे हो? फिज़िकली उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, एनर्जी लेवल पर जो तकलीफ़ आप फेस कर रहे हो वो भी वो फेस करते हैं, मेंटली वो भी डिस्टर्ब होते हैं। आप बताइए, आपकी जब अवेकनिंग चलती है, पूरे टाइम डीएम एनर्जी आपके दिमाग में रहते हैं ना, आपका सर दर्द देने लगता है। सोचिए आपके दिमाग में कंटिन्यू डीएम चल रहा है, क्या टेलीपैथी नहीं हो रही होगी? वहाँ भी आप चल रहे हो, तो उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो कहीं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे, मन नहीं लगा पा रहे, और आप कहीं ना कहीं उनको चेस कर कर के अपनी सारी निगेटिव एनर्जी वहाँ देते हो। आप बताओ, आप अगर सच में प्रेम करते हो तो क्या अपने प्रेम को इतनी तकलीफ़ दोगे? अगर हाँ तो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ दर्द देना, तकलीफ़ देना नहीं होता है। हाँ, मोह जो होता है ना, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, और इसी वजह से आप उनको अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हुए चेज़ करते हो। बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, बट ये सच है। प्रेम है तो ऐसे आज़ाद छोड़ो कि आपकी आज़ादी से उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप आज़ाद करोगे तभी तो उनको तकलीफ़ नहीं होगी ना। आप क्या करते हो? उनको चेस करके एक पिंजड़े में बंद कर देते हो, बहुत गलत करते हो। चौबीसों घंटे कोई दिमाग में चलेगा, सर नहीं दर्द देगा। चौबीसों घंटे दिमाग में कोई चल रहा है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपकी खुद का एक फ्यूचर है, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर संभालना है, बिजली बिल पे करना है, गैस खरीदना है, घर में किराना सामान लाना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और दिमाग में सिर्फ कोई एक चल रहा है और वहाँ से दिमाग हट भी नहीं रहा है, तो सोचिए उस इंसान का क्या होगा। तो आप लोग उनको चेस करके, बार बार चेस करके, बार बार मैसेज करके, बार बार कॉल करके दर्द देते हो, तो आप मोह करते हो, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो, प्रेम नहीं करते। प्रेम आपको ये सिखाता है कि प्रेम को दर्द नहीं देना। आप ही बताओ, आपके पास एक प्यारा सा खरगोश है, ओके, आप उसको बार बार पकड़ रहे हो, उसको कहीं नहीं जाने दे रहे हो, वो जाना चाहता है बट आपने उसे पकड़ के रखा है, बिल्कुल उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। जैसे आप उसे आज़ाद करोगे वो चला जाएगा, बट घूम फिर के वो वापस भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसे आज़ादी दे दी। प्रेम का मतलब यही होता है कि आप उन्हें आज़ाद कर दो। जब आप पूरी तरीके से उन्हें आज़ाद करोगे, उनके दिमाग में जो हैवीनेस रहती थी वो ख़त्म होगी, अंदर जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती थी वो ख़त्म होगी, बॉडी में जो भी थकान या पेन रहता था वो ख़त्म होगी, जो ऑब्सेशन एनर्जी उन्हें बार बार फील होती थी वो ख़त्म होगी। मतलब वो अंदर से बाहर से बिल्कुल हल्के होंगे।
जैसे ही वो हल्के होंगे उनको आज़ाद फील होगा। हर किसी को आज़ादी पसंद है, हर किसी को। आपको कोई कंट्रोल करे, आप कैसे रहो, आप ऐसे चलो, आप ये करो, आप ये खाओ, कितनी तकलीफ़ होती है ना। आपको आज़ादी क्यों चाहिए? ताकि आप अच्छे से रह पाओ, आप सही से सांसें ले पाओ। अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है तो उनको भी हो रही है, बट आप चेज़ कर रहे हो ना, तो पूरी एनर्जी वहाँ दे देते हो। इसलिए मैं बात करती हूँ एनर्जीज़ एक्सचेंज की। ओके, एनर्जी एक्सचेंज क्यों ज़रूरी होता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। तो हम क्या करते हैं, सोच सोच कर अपनी नेगेटिविटी वहाँ भेज देते हैं, डीएम ऐसे डीएम वैसे। आपको पता है, अभी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर आप अपने डीएम से कनेक्ट हो और आप बैठो और ख़ुद को हर्ट करो, डीएम ऐसे वैसे ये है, बहुत बुरा बुरा बोलो, तुरंत असर आपके डीएम में होगा। कितनी नेगेटिविटी जाएगी। एंड डीएम को तो बोल रहे हो अलग बात है, अगर आपने खुद के बारे में भी खुद को हर्ट किया, होता है ना, कोई लोग अपने आप को ही हर्ट करते हैं, तब भी डीएम तक ये एनर्जी जा रही है और उनको महसूस हो रहा है। अगर आप किसी और के बारे में सोचकर उनको बुरा भला बोल रहे हो, तब भी ये एनर्जी वहाँ तक जा रही। क्यों जा रही है? क्योंकि वो और आप अलग नहीं हो, एक हो। दोनों एनर्जी आपके अंदर है। आप खुद को कुछ भी बोलो, दूसरों को भी कुछ भी बोलो, पूरी एनर्जी वहाँ रिसीव हो रही है। आप क्या सोच रहे हो, वहाँ वो रिसीव कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, वहाँ वो रिसीव कर रहे हैं। हर एक चीज़ जब वो रिसीव कर रहे हैं तो सोचो उनकी हालत कैसी होती होगी। तो आप प्रेम नहीं करते, आप उनको दर्द देते हो, तकलीफ़ देते हो। अगर सच में प्रेम है तो आज इसी वक्त ये संकल्प लो कि आप उनको दर्द नहीं दोगे। अगर प्रेम है तो। मोह है, अपना फ़ायदा देखना चाहते हो, बार बार चेस करना चाहते हो, आपको रीयूनियन चाहिए, फिज़िकली वो बोले आके, ये सब चाहिए, तो ये मोह है। क्योंकि ध्यान रखना, कोई आपको बोल दे प्रेम है तो उसके बोलने से क्या प्रेम है? ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं इस दुनिया में बोलने वाले कि प्रेम है, बट उनके अंदर प्रेम तो होता नहीं है। आप ऐसे लोगों से डील कर भी चुके होगे। ध्यान से एक चीज़ समझना, अगर आपको सच में प्रेम है ना, तो राधा रानी जैसा प्रेम करो, आज़ाद कर दो। ऐसी आज़ादी दो कि उनको एहसास हो कि हाँ, एक इंसान है। तो डीएम को चेस करना बंद करो, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव सोचना बंद करो, अपने आप को हर्ट करना बंद करो। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी चेक करना बंद कर दो। उनके स्टेटस, उनके डीपी चेक करना बंद कर दो। उनके द्वारा भेजे गए सॉन्ग सुनना बंद कर दो। क्योंकि आप हर चीज़ जो ये मैं बंद करा रही हूँ ना, क्यों करा रही हूँ, ये सब जो आप करते हो वहाँ ये एनर्जी जा रही है। ओके, लेकिन अगर आपने ये सब बंद किया तो ये एनर्जी वहाँ नहीं जाएगी। वहाँ वो आज़ाद फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। एंड जैसे वो रिलैक्स फील करेंगे, आपका इनर वर्क, जैसे जैसे आप हाई एनर्जी में आओगी, आप शक्ति बनोगी, आप इतनी पावरफुल रहोगी। जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैसे आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। आपकी सोल को वो खुद ब खुद खींच लेगी। मीन्स आप अपनी सोल को खुद ब खुद खींचोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी एनर्जी खींचेगी। ओके, आपको 3D में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 3D में कुछ भी नहीं करना है। जो करना है आपको अंदर की दुनिया में करना है। आपकी एनर्जी हाई होगी, अंदर से ही हाई होगी ना, तो वो पुल होंगे, उनकी आपकी एनर्जी उनको खींचेगी अपनी तरफ। ओके, तो वो खुद ब खुद खींचते हुए आएंगे। लेकिन तब जब आप उन्हें आज़ादी दे दो, जब आप उनको आज़ाद करते हो ना, तब एक्चुअली में आप प्रेम करते हो। कोई स्वार्थ नहीं होता प्रेम में, निस्वार्थ होता है प्रेम। जिसको भी ये लगता है ना कि प्रेम में स्वार्थ होता है, मैं प्रेम करती हूँ तो मुझे रीयूनियन चाहिए, हम आए ही रीयूनियन के लिए हैं, उसको तो मेरे ही साथ रहना चाहिए, वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थी इंसान करता है। राधा जी, कृष्णा जी, शिव जी, शक्ति जी, राम जी, सीता जी, इन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया है और आपको वही जर्नी मिली है।
स्वार्थी प्रेमी तो इस दुनिया में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और कई ऐसे स्वार्थी प्रेमी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जान भी ले लेते हैं। तो थोड़ा समझो, आपको एक दिव्य प्रेम की यात्रा मिली है जो एक्चुअली में प्रेम की यात्रा है, दिखावटी नहीं है, सोल लेवल की है, बॉडी के बियॉन्ड है, अनंत काल का प्रेम है। बट यहीं आपको यही समझना है कि जब तक आप सामने वाले को आज़ाद नहीं करोगे तब तक वो इंसान वापस नहीं आएगा। आपको उनको आज़ाद कर देना है, आपको उनको चेज़ नहीं करना है, पीछा नहीं करना है। ये नहीं कि मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं चेज़ करूँ, नहीं। आपको अगर एनर्जी चाहिए तो भगवान से लो, भगवान से एनर्जी लो आप, क्योंकि भगवान के पास वो एनर्जी है जो आपको फुलफ़िल कर देगा। छोड़ दो उनको। दिव्य प्रेम की यात्रा में होना तो प्रेम को समझना शुरू करो और ख़ुद को प्रेम करो, क्योंकि आप खुद को प्रेम कर रहे हो मतलब आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, यूनिवर्स के अंदर रहने वाले अपने हर एक पर्सन को प्रेम कर रहे हो। उसमें ट्विन भी आते हैं, तो प्रेम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस यात्रा में अगर आपने उन्हें आज़ाद किया और प्रॉपर जो मैं इनर वर्क शेयर कर रही हूँ वो किया, आप देखना अपने आप वो एनर्जी, आपकी ट्विन एनर्जी खुद ब खुद आपकी तरफ आएगी। आई नो कि चेज़ करना बंद करोगे, हर्ट होगा, इमोशनली आप अटैचमेंट में हो, उनकी एनर्जी आपको चाहिए। तो देखिए, मोह में तो अपना ही फ़ायदा है, प्रेम में हम खुद का भी फ़ायदा करते हैं और सबका फ़ायदा करते हैं। दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम अपने स्वार्थ को छोड़ते हैं। ये भी बड़ी बात है कि आप अपने स्वार्थ को छोड़ोगे तो दर्द तो होगा ही ना, तभी तो लोग अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते। तो निस्वार्थ प्रेम का मतलब ये है कि आप आज़ाद कर दो, चेज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर लगता है कि वहाँ से कोई मैसेज आता है तो ऑब्सेशन में आने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली बात करो एज अ फ्रेंड। अगर कुछ नहीं आ रहा है मत पीछे पड़ो, अगर आ भी रहा है कॉल, मैसेज, कुछ भी, नॉर्मली बात करो। बिल्कुल भी उनको बंधन में मत बांधो, क्योंकि बंधन अर्थात हर कोई आपको बांध देता है, और संबंध अर्थात आपको आज़ाद कर देता है। तो थोड़ा समझो कि बंधन और संबंध में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो हमारे इस इनर वर्क में आपको क्यों अपनी ट्विन को आज़ाद करना है ये मैंने बता दिया। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो इसलिए आज़ाद करना है, क्योंकि आप उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते इसलिए आज़ाद करना है, और क्योंकि आप चाहते हो कि आपका हारमोनियस यूनियन हो जाए इसलिए आपको उनको आज़ाद करना है। ओके, तो मैंने आज बहुत क्लियरली और बहुत सटीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ट्विन की लाइफ में अभी सब सोलमेट बने पड़े हैं। तो मैंने आपको एक रियलिटी चेक दे दिया है कि अभी ट्विन की लाइफ में सब सोलमेट हैं और वो नहीं आएंगे अभी आपकी तरफ। हाँ, आप उनको दर्द तकलीफ़ मत दो, उनके जो सोलमेट बने हैं बने रहने दो। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, क्योंकि डिवाइन ने उनकी लाइफ में सोलमेट इसलिए लाए हैं ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, और आप अपनी जर्नी में पूरी तरीके से काम करो और एक हाई एनर्जी में आ जाओ। इसी तरीके से डिवाइन ने सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो ये है एक सही गाइडेंस आपको मैंने दे दी है। अगर आप सच में प्रेम करते हो तो आज़ाद करना आपको सीखना होगा। दर्द होगा पर आपको ये करना होगा।